नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि पूरे एसएसटी को रिवीजन करना, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए। आपके पेपर में मुझे आशा है कि अधिकांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो को से आपको देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो अच्छे से आप लोगों को देखना है। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। मेरे विद्यार्थी, सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, बाकी सब तो मोहमाया है। मेरे बच्चे, पहला हमारा हिस्ट्री की बात करते हैं। इतिहास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखना है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है बच्चों, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर है? तो वियना में है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में पूछा जाएगा। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा हुई थी? बुर्बो वंश। पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट बच्चों, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। मेटरनिक कहां का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ? नेपोलियन युग का हुआ। कहते हैं वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई? तो मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। अगला समय है मेरे विद्यार्थी जी, लुई 18वां कहां का शासक था? फ्रांस का था। चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। जुलाई की क्रांति कब हुई थी? 1830 में। और इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो मेजनी का था। मेरे विद्यार्थी जी, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1818 में और 1814 में। और मेजनी का संबंध किस दल से था? कार्बोनरी। याद रखिएगा। कहते हैं यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की? यंग इटली की स्थापना 1831 में और यंग यूरोप 1834 में। ये दोनों में से कोई एक सवाल पूछा जाएगा। मेजनी ने दोनों की स्थापना की है। कहते हैं मेटरनिक युग का अंत 1848 में, यानी कि मेटरनिक युग बच्चों शुरुआत हुआ था 1815 से लेकर के खत्म हुआ 1848 में जाकर के। याद रखेंगे। कहते हैं बच्चों, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री बनाया था? काउंट काबूर को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। क्रीमिया का युद्ध 1853-54 में हुआ था। गिरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, याद रखते हैं। कहते हैं काबूर की मृत्यु बच्चों 1862 में हुई थी। फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध में 1871 में युद्ध हुआ था। और कहते हैं इटली का एकीकरण और बच्चों जर्मनी दोनों का 1871 में हुआ था। इटली और जर्मनी का एकीकरण 1871 में होता है, याद रखिएगा। कहते हैं इटली के एकीकरण में किनका योगदान है? मेजनी, काउंट काबूर और बच्चों गिरिबाल्डी सबका है। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है कि जर्मनी कितने राज्यों में विखंडित था? वो 300 छोटे छोटे राज्यों में पहले बटा हुआ था। हेगेल कौन थे? एक दार्शनिक थे। पेपर में पूछा जाता है। बिस्मार्क क्या थे? एकदम पूछा जाएगा, कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क किनके विचारों से प्रभावित थे? हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। सेडोवो का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। सेडान का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? फ्रांस और प्रसा के बीच बच्चों सेडान का युद्ध हुआ था। कब का आंसर नहीं दिया गया है। 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि, माफ कीजिएगा मेरे विद्यार्थी जी, सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये सवाल यहां पर आ जाएगा। इसका आंसर यहां आ जाएगा। आंसर कब का आंसर मिल गया? 1870 में। अगला सवाल पूछा गया कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? वर्ष याद रखिएगा, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि 1819 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान है ना, टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? मैसूर के शासक थे। कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किस शासक ने, है ना, जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो टीपू सुल्तान ने ही जेकोबिन क्लब की स्थापना की थी। आगे है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप में आते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सा देश था? वह ऑस्ट्रिया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया है? नेपोलियन बोनापार्ट ने। बच्चों जालबेरिन एक संस्था है, किसकी? तो व्यापारियों की संस्था है। याद रखना कि जालबेरिन एक व्यापारियों की संस्था है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान बच्चों ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? यूनान का। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि मेरे बच्चे किस देश के साथ हुई थी? तो कहते हैं 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ हुई थी। हंगरी की राजधानी कहां है? बुडापेस्ट है। किसने अपने कूटनीतिक के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण विरोधी, है ना, संपूर्ण बच्चों संपूर्ण विरोध की समस्या संपूर्ण विश्व की समस्या बना दिया। माफ कीजिएगा, संपूर्ण विश्व समस्या बनाया था किसने? काउंट काबूर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गेरिबाल्डी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810 में। और कहते हैं किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडान के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट बच्चों, जर्मनी, है ना, कहते हैं जर्मनी क्या है? तो जर्मनी जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासक। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में। पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसने कहा था कि जब फ्रांस बच्चों छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है? तो इसने कहा था बच्चों, मेटरनिक ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन कोड में कितने कोड हैं? 5 याद रखना है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं? मेजनी को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? यूनान को कहा जाता है। किस संधि के द्वारा जर्मन का एकीकरण हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। हंगरी की जो भाषा है उसका नाम है, बच्चों क्या नाम है?
मेंगियार भाषा है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई थी? तो बच्चों संवैधानिक राजतंत्र। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला बच्चों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई है? इंग्लैंड से हुई है। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ? 2 वर्गों में हो गया। इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का विकास किसने किया? तो सेंट साइमन ने किया। रॉबर्ट ओवन कहां के उद्योगपति थे? ब्रिटेन के थे, याद रखना है। किसने कहा था कि श्रमिक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? ये कहने वाले रॉबर्ट ओवन थे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहां हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स, याद रखिएगा। कहते हैं कार्ल मार्क्स ने किस विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की थी? तो बोन विश्वविद्यालय से। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ? 1843 में जेनी के साथ हुआ था। कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से कब और कहां हुई? 1844 में पेरिस में हुई थी। कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1848 में। समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को। पक्का पूछा जाएगा यह सवाल परीक्षा में। दास कैपिटल बच्चों की रचना है। दास कैपिटल पुस्तक किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 में हुआ था। समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? करना बच्चों, दास कैपिटल को पक्का पूछा जाएगा। कहते हैं प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ था? 1864 में। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ था मेरे बच्चे? 1889 में। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को घोषित हुआ है? 1 मई को हुआ है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। रूस में कृषक दासता किसने और कब समाप्त किया? अलेक्जेंडर द्वितीय ने बच्चों 1861 में समाप्त किया। रूस जापान का युद्ध बच्चों 1904-5 में हुआ था। खूनी रविवार कब हुआ है? तो 22 जनवरी 1905। पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को हुआ था। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और आम गरीब लोग आते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 1914 से 1918। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1975 में हुई थी। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। बोल्शेविक क्रांति को कहा जाता है अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। चेका क्या है? एक बच्चों गुप्त पुलिस संगठन है जिसका नाम है चेका। नई आर्थिक नीति घोषणा कब और किसने की? लेनिन ने 1921 में। पक्का पूछा जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। सोवियत संघ का विघटन बच्चों 1991 में हुआ था। कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? यानी कार्ल मार्क्स के पहले के जो समाजवादी थे उसे यूटोपियन कहते हैं, यानी कार्ल मार्क्स बिल्कुल नहीं थे। वार एंड पीस की रचना टॉलस्टॉय ने की थी। पक्का आएगा बच्चों। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार बच्चों कब हुआ था? 1827 ईस्वी में। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। अगला मेरे बच्चे, राष्ट्रपुतिन कौन थे? भ्रष्ट पादरी थे, है ना। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ है? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहते हैं? सेंट साइमन को कहते हैं। स्वपन दर्शी समाज के संस्थापक कौन है? ओवन है। अप्रैल थीसिस किसकी रचना है? एकदम पूछा जाएगा, लेनिन की रचना है। काम के अधिकार को संविधान अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला? तो सोवियत संघ में। तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ था? 1919 में हुआ था, है ना। कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगल्स हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। लाओस कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव है? भारत का है। कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी ना? कब हुई थी? 4वीं शताब्दी में। कंबुज राज्य का शासक कहां का था? तो भारत वंशीय था। अंकोर वाट का मंदिर कहां बना है? तो कंबोडिया में बना है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया है। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में आए थे। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया था? मलक्का को बनाया था। मेरे बच्चे 1931 ईस्वी में, है ना, 1931 ईस्वी तक कौन सा देश विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन चुका था? वह वियतनाम था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं, है ना। कहते हैं बच्चों दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो फोन बोई चाउ ने की थी। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन है? फोन बोई चाउ है। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या है ना? वे ना बच्चों क्या बोलते हैं? न्यूगन आई कवॉक। वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया था और कब किया था? हो ची मिन ने 1925 में, है ना। कहते हैं अनामी दल का नेता कौन था? जोनगुन आई था। वियतमीन की स्थापना बच्चों किसने की थी? हो ची मिन ने। कहते हैं हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ? तो 1946 में हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच में। उत्तरी वियतनाम
उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी, पक्का पूछा जाएगा बच्चों, कहना हो ची मिन की। जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 ईस्वी में, है ना। हुआ हुआ आंदोलन कैसा था, बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी था। हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, हुइन फूशो थे। नरोत्तम सिंहानुक कहां के शासक थे, कंबोडिया के। नापाम क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एजेंट ऑरेंज क्या है, एक प्रकार का जहर है। हो ची मिन मार्ग को किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया था, तो अमेरिका ने कई बार क्षतिग्रस्त किया था। कहते हैं पेरिस में शांति वार्ता हुई थी 1968 में, है ना। है ना, माई ली गांव की घटना का जिम्मेदार अमेरिका था, याद रखिएगा। कहते हैं हो ची मिन वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली, माफ कीजिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। कहते हैं 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कहते हैं किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहरा किया था, तो बच्चों रसेल ने। कहते हैं हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन साहब थे। कहते हैं हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी और धार्मिक भी था। कहते हैं हो ची मिन क्षेत्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है, तो चीन नहीं होगा ऑप्शन के अनुसार से। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, फरवरी 1930 में। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1945 में। कहते हैं वियतनाम में स्कॉलर रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ था, किसके विरुद्ध हुआ था, तो ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध। वियतनाम के लोगों का जन संघर्ष सेना का नाम क्या था, वियतमीन था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना एकदम पूछा जाता है 1907 में हुआ था। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के 1975 में होता है, एकदम पूछा जाता है। अगला मेरे बच्चे, किस राष्ट्रपति के शासन में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था, कहते हैं जॉन एफ कैडेनरी। किस समझौते ने पूरे विश्व को दो हिस्सों में बांटा था, जिनेवा ने। एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। माइली गांव की घटना कहां हुई थी, दक्षिण वियतनाम में हुई थी। अंकोर वाट बच्चों किस हिंदू देवता के मंदिर है, तो विष्णु देवता का है। कहते हैं सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था, तो 12वीं शताब्दी में। कंबोडिया लाओस प्रदेश के पार किस सभ्यता का प्रभाव था, तो भारतीय सभ्यता का। कहते हैं बच्चों कंपूचिया का पुराना नाम क्या है, कंबोडिया है। कंबोडिया की राजधानी कहां पर है, नोम पे, याद रखेंगे, है ना। कहते हैं कन्फ्यूशियस कैसा था, एक चीनी विचारक था, है ना। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, फ्रांस का था। पेरिस शांति कब हुई थी, 1974 में, है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके द्वारा पारित हुआ था, तो बच्चों 1878 में लॉर्ड लिल्टन के द्वारा। मार्क्स एक्ट कब और किसके द्वारा पारित हुआ था, तो 1879 में लिल्टन के द्वारा। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, 1883 में। कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट कब और किसके द्वारा पारित हुआ था, तो 1889 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था, 1905 में कर्जन के द्वारा, परीक्षा में पूछा जाएगा। बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा निरस्त किया गया था, 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, 1910 में हुआ था, है ना। कहते हैं बाल पाल लाल का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल से होता है बिपिन चंद्र पाल, और लाल से होता है लाला लाजपत राय। कहते हैं कि चाहना कि आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन कब और किसके द्वारा हुआ था, तो बच्चों कहते हैं होम रूल लीग एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा सन 1915 से 17 के बीच में हुआ था। कहते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, लाला हरदयाल ने 1913 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919, उसमें पक्का पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 को। गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, 1915 में आए थे, है ना। कई जगह आपको 16 देखने को मिलता है मेरे बच्चे। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1915 में की थी। जलियांवाला बाग में किसके कहने पर गोलियां चली थी, तो जनरल ओ डायर के कहने पर गोली चली थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस की, तो नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की थी, तो कहते हैं केसर ए हिंद की उपाधि। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे विद्यार्थी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के विरुद्ध में हुआ था, तो 1920 में तुर्की के समर्थन में हुआ था। कहते हैं किसके समर्थन में, तो तुर्की के समर्थन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में, कोलकाता 1920, बच्चों याद रखना है। क्वेश्चन कहते हैं गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन, जहां पर उन्होंने लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां किया था, दक्षिण अफ्रीका में। भारत में कहां किया था, तो कहिएगा बच्चों चंपारण में। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किया था कहां पर, चंपारण में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1921 ईस्वी में मेरे विद्यार्थी जी। 1920 आप कह सकते हैं, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आए थे, 1928 में आए थे। साइमन कमीशन को भारत में कैसे स्वागत हुआ था, काले झंडे से स्वागत हुआ था। भारत में संपूर्ण स्वतांत्रिक
दिवस बनाने की घोषणा कब हुई थी? 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने वायसराय इरविन के बीच में कौन सा, है ना, कहते हैं गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में कितनी सूत्री मांगे रखी थी? तो बच्चों 11 सूत्री मांगे रखी थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को। साबरमती आश्रम गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? तो 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कहते हैं गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल को पहुंचे थे, 5 अप्रैल को। और उन्होंने 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे और 6 अप्रैल को उन्होंने क्या बनाया था? नमक बनाया था। नमक कानून को भंग कब किया था? 6 अप्रैल को, याद रखिएगा। कहते हैं किसे सीमांत गांधी के नाम से बुलाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। दिल्ली समझौता कब और किसके बीच हुआ था? दिल्ली समझौता 1931 में गांधी और इरविन के बीच हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? वर्ष 1917 में हुआ था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किसने किया था? किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने। तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित है? किसानों से संबंधित है। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कहां मिले थे? 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। मोपला विद्रोह के जो नेता है उसका नाम अली मुसलियार है। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? फरवरी 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से मिली थी? बारदोली आंदोलन में महिलाओं ने दी थी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने और कब किया था? 11 अप्रैल 1936 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना AITUC पूछा जाएगा मेरे बच्चे, याद रखना, 1920 में 100% आएगा। रंपा विद्रोह 1916 में। छापामार युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? श्री राजू के नेतृत्व में हुआ था, है ना बच्चों। कहते हैं खोंड विद्रोह 1914 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना मेरे बच्चे माफ कीजिएगा 1885 होना चाहिए, 1885 होना चाहिए। और बच्चों किसने किया था बताइएगा? KB हेडगेवार ने। राष्ट्रीय बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो बच्चों KB हेडगेवार ने की थी। ह्यूम होना चाहिए ना, इसको देख लेना है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। और कहते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो 1920 ईस्वी में मेरे बच्चे हुआ था। कहते हैं अखिल भारतीय मजदूर पार्टी कब बनी? 1928 में बनी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1928 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किस व्यक्ति ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने हिंदू की पार्टी कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, है ना। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना बच्चों सर सैयद अहमद ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। आगा खान ने किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। स्वयं राष्ट्र कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में KB हेडगेवार ने। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? 1875 में स्वामी दयानंद ने। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने की? 1915 में मदन मोहन मालवीय ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से हुआ? 1930 में हुआ, दांडी यात्रा से। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? 1929 लाहौर में। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? नस्लवाद का किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी? तो 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? यंग इंडिया का। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? बच्चों कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दांडी को चुना था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक बच्चों लिखने वाले कौन थे? गांधी जी। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो असहयोग का उल्लेख किया है। चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया था। कहते हैं चौरी चौरा कांड वर्तमान में भारत के किस राज्य में चौरी चौरा जगह है? उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? परीक्षा में पूछा जाएगा, 1922 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सी कमेटी बैठाई थी? हंटर कमेटी बैठाई थी। किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो बच्चों रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश के लिए। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज साइमन थे। कहते हैं स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1923 बच्चों और से 1929 माफ कीजिएगा, यहां पर दोनों में कोई मिस्टेक है। 23 दिसंबर 1929 होना चाहिए। किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? रावी नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन को क्या कहते हैं? मास्टर दा कहा जाता है। असहयोग आंदोलन है ना स्थगित हुआ था 12 फरवरी 1922 को, है ना। कहते हैं अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे। कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे।
भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। मोपला विद्रोह कहां हुआ था बच्चों? केरल में हुआ था। कहते हैं 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? लंदन में हुआ था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? स्वामी दयानंद ने दिया है। नेहरू रिपोर्ट बच्चों प्रस्तुत हुआ था 1928 में। कहते हैं बच्चों ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने किया था। खोंड विद्रोह कब और कहां हुआ था? 1914 में उड़ीसा में हुआ था। चौकीदार कर के विरुद्ध में आंदोलन कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। कहते हैं कांग्रेस शब्द किस देश ने लिया था बच्चों? अमेरिका से, है ना। कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव 1929 में। लाहौर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, है ना, माफ कीजिए, यहां पर लाहौर होगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु का नाम बताइएगा जिनका जन्म कहां हुआ था? पटना में हुआ है जन्म। कहते हैं बच्चों टीपू सुल्तान मैसूर के थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा है करो या मरो। स्पेलिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? 1970 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया है। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार पक्का पूछा जाएगा। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार 1773 में जॉन के ने किया है। स्पेलिंग म्यूल का आविष्कार किसने और कब किया है? 1779 में सैमुअल क्राप्टन ने किया है ना। पावर लूम का आविष्कार किसने और कब किया है? 1785 में एडमंड कार्टराइट ने किया है। वास्प इंजन का आविष्कार कब और किसने किया है? 1769 में जेम्स वाट ने किया है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कब और किसने किया है? 1815 में सर हेम्फ्री डेवी ने किया है। शक्ति भटिया का आविष्कार कब और किसने किया है? 1815 में हेनरी बेसमेकर ने किया है। हेनरी बेसेमर ने किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का है ना एकाधिपत्य कब समाप्त हुआ था? 1813 में चार्टर आंदोलन के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में कब से कारखाने स्थापित हुए हैं? 1850 के बाद से। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव कब और कहां डाली गई थी? तो 1851 ईस्वी में मुंबई में। सूती कपड़े का कारखाना कब और कहां, कब और किसने खुलाया था? 1854 में कावस जी नानाजी डाभर ने। देश की पहली जूट मिल मेरे बच्चे कहां और कब स्थापित हुई? कोलकाता में 1917 में। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसने की? 1907 में बच्चों, 1907 में जमशेद जी टाटा ने। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना, पावर स्टेशन 1910, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं राउर केला कहां पर है? ये बच्चों उड़ीसा में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में। भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ था 1854 में। और कहते हैं 1854 या 14 होना चाहिए, 1814 में होना चाहिए, माफ कीजिएगा, ये मुझे गलत लग रहा है। रेल का विकास भारत में कब हुआ था? 1853 में हुआ था। किस दशक में सीमेंट और सीसा उद्योग का स्थापना हुआ था? 1930 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी बच्चों 1929 से लेकर के 1933 तक हुई थी। कहते हैं स्लम पद्धति की शुरुआत कहां हुई थी? औद्योगिक क्रांति से हुई है। चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? 1838 में इंग्लैंड से हुई है। इंग्लैंड में स्त्री पुरुष जो व्यक्ति के मताधिकार हैं 1918 में। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ 1881 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? 1920 में लाला लाजपत राय ने। मजदूर संघ का अधिनियम कब लागू हुआ था? 1926 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, याद रखिएगा मेरे बच्चे। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था 1948 में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1862 में की है। औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था बच्चों? किस व्यक्ति ने किया? तो लुई ब्ला ने किया था। औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल हुआ था? कोयला, कपास, लोहा, याद रखिएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री एक्ट 1802 में लागू हुआ था। कहते हैं बजुर्गा वर्ग बच्चों मध्यम वर्ग को कहते हैं, है ना। बड़ी बड़ी आंदोलन कहां हुई थी? माफ कीजिएगा, बड़ी बड़ी नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन ही अलग है ना, तो क्वेश्चन ही गलत है ये। लंदन में अनिवार्य शिक्षा 1870 परीक्षा में पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में स्थित है। अगला मेरे गांव में मुख्य जीविका का साधन क्या है? खेती और पशुपालन है ना। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की है? एलेक्जेंडर हार्वर्ड ने। विश्व में पहली भूमिगत रेल बच्चों कहां चले थे? लंदन में। कहते हैं सिटी ऑफ बॉम्बे, है ना, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 में हुआ था। पटना की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई है? 6वीं शताब्दी में पूर्व के मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा। इंडिका के रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना। कहते हैं राल्फ फिच ने पटना का भ्रमण कब किया था? 1856 में। सिखों के 10वें और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग किया था 1912 में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र मानते हैं? प्रभाव क्षेत्र मानते हैं, है ना। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? संपत्ति का जमाव संभव है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू हुई है आधुनिक काल में? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमको ये तो समझ में नहीं आया। अगला मेरे बच्चों, औद्योगिकरण ने किसके रूप को गहरे रूप से प्रभावित किया है? शहरीकरण को।
कहते हैं जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहां होता है? महानगर में होता है। 1810 से 1880 के बीच में लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गई? 40 हो गई। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में माना गया? तो मध्यम वर्ग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीवादी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? सभी वर्गों का शोषण हुआ है। कहते हैं बिहार का विभाजन, मेरे बच्चे बिहार का विभाजन कर झारखंड कब बना है? 2000 में। यहां पर शायद सभी वर्ग के जगह पर मेरे ख्याल से मध्यम वर्ग होना चाहिए था। पाटलिपुत्र किसके समय की राजधानी बनी? उदयन के समय में। कहते हैं पटना में गोलघर का निर्माण हुआ है 1786 में। किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना में गोलघर बना था? अनाज के लिए। लंदन में भूमिगत रेल बच्चों चला था कब? 1863 में। भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? मुंबई है। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ है? औद्योगिक क्रांति से हुआ है। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहां हुआ? इंग्लैंड में हुआ है। शहरी सभ्यता से कौन सी भावना उत्पन्न हुई है? व्यक्तिवाद की भावना। दादा साहब फाल्के किस फिल्म का निर्माण राजा हरिश्चंद्र को बनाया था? तारीख ए है ना, दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल्लाह हैं। आगे जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहां होता है? महानगर में होता है। मजदूर दिवस को 1 मई को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में। बिहार विश्व बाजार के रूप में उभर कर आने वाला सबसे पहला जो है शहर है वो बच्चों अलेक्जेंड्रिया है। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर है? लाल सागर के मुहाने पर। सिकंदर कहां का था? यूनान का था। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या है? कपड़ा उद्योग। गिरमिटिया मजदूर का अर्थ क्या होता है? अनुबंधित मजदूर होता है। गिरमिटिया मजदूर सबसे अधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजते हैं? एकदम पक्का क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में। पश्चिमी क्षेत्र से। आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर पड़ा था। आर्थिक मंदी का प्रभाव किस देश पर नहीं पड़ा था? वह देश रूस था। वैसा संस्था जहां पर व्यापार और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है उसे शेयर बाजार कहते हैं। कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है? कार्डलिफ हैं। कहते हैं भारत में गेहूं की कीमत में कितनी % वृद्धि? 50% वृद्धि हुई थी। कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। किसने बच्चों? तो क्या लिखा है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। आगे बच्चों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब और कहां हुआ था? 1944 में न्यू हैम्पशायर में। भूमंडलीकरण की शुरुआत बच्चों 1990 के दशक से हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत बच्चों कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ऐसे अगर बच्चों दशक पूछे तो 1990। कहते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति का नाम है औद्योगिक क्रांति। विश्व व्यापार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ है? 18वीं शताब्दी में। बच्चों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ना। ये क्वेश्चन भारत में अकाल कब पड़ा था? 1850 से 1920 के बीच में। भूमंडलीकरण शब्द का इजाज बच्चों किसने किया था? नहीं पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, G8 की स्थापना एकदम इंपॉर्टेंट है 1975 में। G7 की स्थापना 1964 में, 77 का G77 का ना 64 में। 1820 से 1914 के बीच में विश्व व्यापार में कितना गुना वृद्धि हुआ है मेरे बच्चे? तो है ना 25 से 40 गुना। कपास के निर्यात में 1820 से लेकर 1914 के बीच में 5% से बढ़कर % मात्रा हुआ 35% में। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना बच्चों किसने की थी? सेकेंदर ने की थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर? वाशिंगटन में है। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में है? अमेरिका में था। साम्यवादी गुट का अगवा देश कौन था? सोवियत संघ था। कहते हैं बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। रेशम मार्ग बच्चों कहां से आरंभ होता है? चाइना से होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में है ना, भारत से अफीम निर्यात किस देश को करती थी? तो चाइना को। सार्क का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। भारत सदस्य नहीं है किसका? ओपेक का। दक्षेस की स्थापना 1985 में। कागज का आविष्कार बच्चों चाइना में। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो टस प्लाई लून ने। कहते हैं मुद्रा कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किसे आता है? चाइना को। किस चीनी व्यक्ति ने मिट्टी से मुद्रा बनाए थे? पी सेंग ने। कहते हैं बच्चों प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र कौन सा? संघाई है। किसके द्वारा ब्लैक प्रिंट के नमूने यूरोप लाए गए थे? मार्को पोलो के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पेपर मिल की स्थापना 1336 में जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेंज नगर में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस परिवार में हुआ था? कृषक, जमींदार और व्यापारी परिवार में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल को छापा था। गुटेनबर्ग को बाइबिल पुस्तक छापने का ठेका किसने दिया था? तो फास्ट नामक सुनार ने दिया था। 42 लाइन और 36 लाइन के बाइबिल के है ना, बाइबिल किसके द्वारा छापे गए थे? गुटेनबर्ग के द्वारा छापे गए थे। 441 लाइन के भी बच्चों जो है ना वो गुटेनबर्ग के द्वारा। मुद्रण कला को इंग्लैंड में किसने लाया था? क्रैक्सटन ने लाया था। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। एकदम एग्जाम में आता है। 95 स्थापनाएं किसकी रचना? ये भी पूछा जाता है। मार्टिन लूथर की रचनाएं हैं। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की देन है ना?
मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, मार्टिन लूथर ने कहा था। किस सदी के अंत तक में धातु के प्रेस बने थे? 8वीं सदी के अंत में। ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बंगाल गजट बच्चों जेके हिक्की ने। संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित है? बांग्ला भाषा में। मिरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित है? फारसी भाषा में। संवाद कौमुदी और मिरातुल समाचार, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके जो संपादक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कहते हैं इंडियन मिरर का प्रकाशन किसने किया था? तो मनमोहन घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ये क्वेश्चन आएगा मोतीलाल घोष ने। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदली थी? तो वह अमृत बाजार पत्रिका थी। आगे मेरे बच्चे, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। वंदे मातरम का प्रकाशन किसने किया है? तो अरविंद घोष ने किया है। यंग इंडिया एवं हरिजन का प्रकाशन महात्मा गांधी ने। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन मदन मोहन मालवीय ने। अल हिलाल का मौलाना आजाद ने। गदर पार्टी का हरदयाल ने। बच्चों कहते हैं कि किस व्यक्ति को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं? उसका नाम है चार्ल्स मेटाकाफ। मिरातुल अखबार के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहते हैं? चौथा स्तंभ कहते हैं। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप तक पहुंचाए थे? मार्को पोलो ने। रूसो कहाँ के दार्शनिक थे? फ्रांस के थे। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी? वह देश चाइना था। बच्चों भारत में प्रेस का जनक किसे कहते हैं? जेके हिक्की को। भारत में टाइम्स इंडिया, बच्चों ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। बच्चों नेक्स्ट लिखा गया है कि पहला छापाखाना किसने लगाया था? पुर्तगालियों ने। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में था? तो नाम है मराठा, लेकिन था बच्चों अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाप्त हो गया। तो बच्चों ये हमारा टोटल लगभग 30 मिनट का बच्चों हिस्ट्री का हमारा क्लास है, जो बच्चे 2 गुने स्पीड में देखेंगे, 15 मिनट में देख पाएंगे। सिर्फ आपके सामने से गुजरेगा, सिर्फ आंख के सामने से गुजरेगा और बच्चों कुछ नहीं, सिर्फ आंख के सामने से गुजारना है। बच्चों ये आप लोग को लेट हो उसके पहले मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं। नेक्स्ट क्या लिखा गया है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां है? तो तारापुर में स्थित है। भारत का सबसे पहला लोह उत्पादक राज्य है कर्नाटक। भारत में सबसे लंबा बांध है भाखरा नांगल बांध। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है बरौनी में। भारत में सबसे पुराना तेल है डिगबोई। भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। गिरि राष्ट्र उद्यान गुजरात में है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी, मेरे बच्चे, कौन सी? जलोढ़ है। भारत में लगभग कितने प्रकार का खनिज है? 100 प्रकार का है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा? पंडित नेहरू ने कहा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? तो बच्चों 5 जून को। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह तारापुर में है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र तारापुर है। सौर ऊर्जा को बच्चों नवीकरण कहा जाता है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? जिमरमैन ने। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरण। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में। कहते हैं भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में है। कहते हैं प्राणियों के शरीर में कितना % जल होता है? 65% होता है। बिहार में अति जल दोहन से किसकी सांद्रता बढ़ी है? आर्सेनिक की। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण से पृथ्वी कहते हैं नीला ग्रह। कहते हैं सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मासिन राय मेघालय में। कहते हैं बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना का नाम है सोन नदी परियोजना। कहते हैं वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को बांटा गया 3 भागों में। कहते हैं किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। प्राकृतिक संपदा के में किस देश का भंडार सीमित? बच्चों प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है? कोयला और पेट्रोल का। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट चाहिए। यूरेनियम का प्रमुख स्थल कौन सा है? जादूगोड़ा बच्चों यूरेनियम का है। कहते हैं पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से। प्राथमिक ऊर्जा केंद्र में नहीं है बच्चों, विद्युत नहीं है। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। मरुस्थलीय मृदा कहां पर? राजस्थान में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुल मृदा है बच्चों। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का है अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि बच्चों कहां? उत्तराखंड में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम में। किस खनिज में उद्योग किस खनिज को उद्योग की जननी कहते हैं? लोहा को। बच्चों नर्मदा बचाओ आंदोलन का है मेधा पाटेकर। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 kg चाहिए, क्या? मैग्नीज। और कौन सा जीवाश्म ईंधन है बच्चों? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बच्चों रियो डी जेनेरो में। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइड। मेरे बच्चे प्राकृतिक गैस मिलते हैं किसमें? पेट्रोल के साथ में। बच्चों संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से है। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। और तट रेखा से कितने किलोमीटर दूर में अपोर्जक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? 200 किलोमीटर में। आयुर्वेद का जनक कौन है? चरक है। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला है? बिटुमिनस है। रबी फसल बच्चों बोते हैं शीत ऋतु में। रबी फसल कौन सा है? गेहूं रबी फसल है। चावल बच्चों खरीफ फसल है। दोनों परीक्षा में आता है। काली मिट्टी मेरे बच्चे किसके लिए? कपास के लिए। दूध उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति। दाल का बच्चों आना, दाल किसका पौष्टिक है ना? दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट नहीं है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम
माफ कीजिएगा, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? एल्युमिनियम में। नेक्स्ट बच्चों, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। कहते हैं नेपा नगर बच्चों किसके लिए फेमस है? अखबारी कागज के लिए। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक कारखाना के लिए। भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक है कर्नाटक। बोकारो इस्पात संयंत्र बच्चों कहां, तो किसके सहयोग से बना है? तो रूस के सहयोग से। भारत का सिलिकॉन नगर कहते हैं बेंगलुरु को। मेरे बच्चों, राउरकेला बच्चों कहां पर है? उड़ीसा में है। भारत की पहली जूट मिल कहां खुली है? मुंबई में। परिवहन के साधनों का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार मार्ग बच्चों समुद्री मार्ग है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? पूर्वी है ना, पूर्वी उत्तर रेलवे सबसे छोटा है। कहते हैं बच्चों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर? हाजीपुर में। पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट मेरे बच्चों, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर? नई दिल्ली। ये भी पूछा जाएगा। विश्व का सबसे ऊंची सड़क कौन सा है? तो चीन में। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बच्चों NH7 है, लेकिन अब ये शायद ये चेंज हो चुका है बच्चों, है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग संबंधित है किससे? चेन्नई से है। अगला मेरे बच्चे, विश्व का प्राचीनतम परिवहन कौन सा? जल परिवहन है। जल परिवहन भारत ना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का ना, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब गया था? 1957 में। कांडला विशेष क्षेत्र कहां पर है? गुजरात में है ना। बिहार की पहली रेलवे लाइन है बच्चों ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार का रज्जू मार्ग है बच्चों राजगीर। बिहार में कितने जिले हैं? 38। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है गंगा की द्रोणी में। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा है? दक्षिण बिहार। कहते हैं बिहार में प्रतिशत क्षेत्र है बच्चों वन का 7%। बिहार में नहरों द्वारा सर्विस सिंचाई कहां होती है? रोहतास में। बिहार में कौन सा मिट्टी सबसे अधिक है? जलोढ़ मिट्टी। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में? गुजरात में है। निम्नलिखित में किसका भंडार सीमित है? कोयला का। सोपानी कृषि कहां होती है? उत्तराखंड में। मेरे बच्चे है ना, बहुत क्षेत्र है ना, बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण से पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। कोयला किस अणुविकरण है? कोयला का कहां पर है? तो एंथ्रासाइड है। बच्चों कहते हैं है ना, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। बच्चों, भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहां स्थित है? डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के लिए, है ना। पेट्रोलियम के साथ में भारत में किस प्रकार की मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। भारत के किस राज्य में कोयला सबसे अधिक है? झारखंड में। मृदा, है ना, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा, है ना। किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? मध्य प्रदेश में। भारत का पहला बड़ा, है ना, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पर है? मुंबई में। प्राणियों के शरीर में बच्चों जल 65% है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किसे कहते हैं? लोहा ना, किसको कहते हैं? लोहा को। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी होती है। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी। ये चीज हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र बच्चों तारापुर में है। भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? राजस्थान में। हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, पर पेटी भरने के लिए ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ क्या होती है? संसाधन होते हैं। सौर ऊर्जा कैसा है बच्चों? नवीकरणीय है। सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो महाना। सबसे बड़ा जल संग्रह है महासागर। बच्चों, भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है बच्चों कर्नाटक। मैग्नीज के उत्पादन में भारत, है ना, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो उड़ीसा है। बच्चों, एल्युमिनियम बॉक्साइड, है ना, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जादूगढ़। ये हो चुका है मेरे विद्यार्थी जी, हो चुका है। असम निम्नलिखित में कौन सा है? पेट्रोलियम हो चुका है। कौन प्राथमिक नहीं है? ये जो हो चुका है भैया मेरे, ये सब काली मिट्टी हो चुका है। अगला सवाल, वन संरक्षण की दृष्टि से ये सब हो चुका है। अरे रिपीटेड क्यों है ना। किसे सुनहरा, है ना, किसे सुनहरा रेशा कहते हैं? जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं होती? गन्ना नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय के लिए उत्पादन है? तो असम नंबर 1 पर है। चावल की खेती के लिए मुख्य रूप से कौन है? मिट्टी चाहिए, जरूरी मिट्टी। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। जूट के लिए जलवायु पता चला उष्ण, है ना, जूट कैसा है? तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु चाहिए। संसार के चावल उत्पादन में देश में भारत का स्थान दूसरा है। मेरे बच्चे, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा? दूसरा है। चावल किस प्रकार का जलवायु में रहता है? उष्ण और शुष्क में। कहते हैं भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। मेरे बच्चे, रबी फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर में होती है। काली मिट्टी जो उपयुक्त है वो कपास खेती के लिए। दाल बच्चे सब हो चुका है भैया, हो चुका है। इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है, याद रखना। सबसे अधिक खाद्यान्न फसल धान या चावल रहेगा ऑप्शन में। कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने उद्योग है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है? सीमेंट करता है। मेरे बच्चे, नेपानगर है अखबारी के लिए, हो चुका है। हुगली नदी बच्चों, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? बच्चों, हुगली जो है कहां पर है? वह बच्चों कोलकाता, हावड़ा, है ना। फाल्टा विशेष क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आता है? बोकारो इस्पात। कहते हैं कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट के स्थित है? तो कांडला। भारत में सबसे पहले स्थापित लोह जो है ना, लोहा कंपनी नाम है टिस्को। बच्चों, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। चूना पत्थर का उपयोग हो चुका है, टिस्को हो चुका है। जमशेदपुर में किसकी है ना, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए विख्यात है? लोह इस्पात हो गया है। बिहार के किस
किस स्थान पर इंडियन ऑयल रिफाइनरी अवस्थित है? वह बच्चों बरौनी में है। कहां अवस्थित रेलवे वर्कशॉप है? जमालपुर में है। पश्मीना ऊन बच्चों किससे निकलता है? पश्मीना बकरी से। भारत वर्तमान रेलवे का ना रेल मंडल है 18। भारत का सबसे लंबा रहना बच्चों NH7 है, लेकिन ये अपडेट हो चुका है। इन्नौर पतन किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र हैं? तो 8 हैं। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह बच्चों मुंबई में है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित सड़क मार्ग से। नापानगर बच्चों ये है ना, सॉरी, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत में सड़क को बांटा गया है 4 भागों में। परिवहन के संसाधन में सबसे सस्ता परिवहन सड़क है 105 ना, मेरे बच्चे माफ कीजिएगा, दक्कन ओडिसी रेलवे किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जो है बच्चों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? माफ कीजिएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन में अधूरा है। भारत का डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। पक्की सड़क सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो आया था? कोलकाता एवं दिल्ली में आया था। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? 2005 में। भारत अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण बच्चों 1986। बिहार में नेहरू द्वारा संचालित रोहतास में होता है, हो चुका है। बिहार में कितना % क्षेत्र में कृषि होता है? 60%। बिहार में जूट के उत्पादन में गिरावट हुई है। संजय गांधी जी का उद्यान पटना में स्थित है। तंबाकू का प्रमुख उत्पादन कहां होता है? गंगा का देरा में। कहते हैं कोसी नदी है ना, कोसी नदी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था 1955 में। कांवर झील कहां पर है बच्चों? एकदम पूछा जाएगा। कांवर झील बच्चों मैंने बोला था, अगर कांवर बच्चों जो कांवरिया लेते हैं कांवर रखेंगे बच्चों, तो वह क्या होता है? वो कहां पर है? बेगूसराय में है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी? 80%। कुशेश्वर स्थान कहां पर है? कुशेश्वर बच्चों दरभंगा में स्थित है। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान में हुआ? वाल्मीकि नगर में। सासाराम में सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? रोहतास का है। बिहार में जिला की संख्या, ये सब हो चुका है। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहते हैं? एकदम पूछा जाएगा बच्चों, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार की आकृति किस प्रकार की है? तो चतुर्भुजाकार है। बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी है? तो लाल मिट्टी है। बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? 3/4। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़ वन बिहार में होते हैं। उचावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का प्रयोग किसने किया था? लेहमान ने। उचावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? हैस्यूर। पर्वतीय देशों के उचावच को प्रभावशाली ढंग से किसने विकसित किया है? तो पर्वतीय छायाकार विधि से। कहते हैं तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। नक्शे पर जलीय भाग को कैसे दर्शाते हैं? जल को नक्शा में नीला रंग से दर्शाया जाता है। कहते हैं बच्चों अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दर्शाते हैं? जल को दर्शाते हैं। अस्तर रंजन विधि में मानचित्र में जो मैदानी भाग है उसको हरे रंग से, अस्तर रंजन में बच्चों कत्थई रंग के दर्शाते हैं पर्वत को। कहते हैं अस्तर रंजन में बच्चों सफेद रंग से दर्शाते हैं बर्फीले क्षेत्र को। कहते हैं समुद्र की सतह के समांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर रेखा खींचना बच्चों समुच्च रेखा कहलाता है। वह कौन सी भू आकृति है जिसका आकार काफी चौड़ा तथा शिखर काफी पतला होता है? पर्वत को दिखाए जाते हैं। किस भूभाग पर कहते हैं बच्चों किस भू आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत होता है? तो आंसर बच्चों पठार का होता है। यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हैस्यूर कहते हैं, है ना। हैस्यूर विधि की आकृति ढालुओं वाला भाग को कैसे दिखाते हैं? काले रंग से। बच्चों बाढ़, भूकंप और सुनामी, चक्रवात ये कैसी आपदाएं हैं? तो ये सब मेरे बच्चे यहां से होता है आपका आपदा प्रबंधन। ये है बच्चों प्राकृतिक आपदा। आतंकवाद, महामारी, आगजनी, ये सब मानव जनित आपदा है। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ आता है? उत्तरी बिहार, याद रखिएगा। बिहार का बच्चों शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। बाढ़ों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को कहते हैं। बाढ़ आने पर लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची स्थान पर। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति कैसे आती है? धीरे धीरे आती है। सूखे के लिए जिम्मेदार कौन है? वर्षा की कमी जिम्मेदार है। सूखे से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। बाढ़ का प्रकोप भारत के किस राज्य में, कितने राज्यों में? 15 राज्यों में है। बिहार को कब भयंकर सूखे से सामना करना पड़ा था? 1967 में। 1967 में। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की गठन की थी? 1976 में। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? सुखाड़ होती है। भारत सुनामी से कब प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को। सुनामी किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र पर आता है, याद रखिएगा। माफ कीजिएगा मेरे विद्यार्थी, समुद्री भूकंप को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था? कोयले बांध का निर्माण। महासागर की तली में होने वाला कंपन को हम सुनामी कहते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? बंगाल की खाड़ी में आई थी। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों की आकृति होती है। मकानों का निर्माण कहां होता है? सागर तट से दूर हट करके। समुद्री भूकंप को किस नाम से जानते हैं? समुद्री भूकंप को हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी। मेरे बच्चे भूकंप रोधी इमारत का नक्शा होता है आयताकार। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। बिहार किस
किस भूकंप जोन में आता है? जोन 3 में आता है। कुल बिहार को 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ होता है भयंकर दैत्य। भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर स्थित पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्री। क्वेश्चन 100% आएगा बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग है बच्चों पी तरंग। कहते हैं मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए बच्चों इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग करते हैं। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला बच्चे, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किसमें होता है? भूकंप में होता है। देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त जो है बच्चों वह राज्य कौन सा है? वो बिहार है। बस्ती या मकान में आग लगने पर क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या होता है? केबल टावर का टूट जाना। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, लेकिन वर्तमान में मोबाइल है। कहते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है संसाधनों की खोज के लिए। मेरे बच्चे खत्म हो गया। तो कुल मैंने 2 खत्म कर दिया सिर्फ और सिर्फ 44 मिनट में। 44 मिनट में 2 मैंने खत्म कर दिया है मेरे बच्चे। अब हमारा पॉलिटिकल साइंस शुरू होता है। बस आप लोग देख लीजिए बच्चों, उतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोग करवा पाऊं, माफ कीजिएगा। फिर बात की भावना है कुपरिणाम भारत में कहां महिलाओं के आरक्षण है? तो पंचायत संस्थाओं में संपादन राजनीति किस बात होता है? तो धर्म पर होती है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 61 बच्चों। नेक्स्ट देते हैं, लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी कौन नहीं है? जेडोगुडी नहीं है। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? एक धर्म दूसरे पर श्रेष्ठ होते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो समाज द्वारा स्त्रियों पुरुषों को दी होती है। कहते हैं बच्चों भारतीय संविधान के है ना बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 मार्च को मनाते हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10% थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, भारत एक राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितने है? 80.84 है। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क अधिकार का प्राप्त होता 1918 में हुआ था। कहते हैं बच्चों महिलाओं को मतदान अधिकार सर्वप्रथम मिला था बच्चों कहां पर? ब्रिटेन में मिला था। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है बच्चों 40%। अब देख सकते हैं 17वीं लोकसभा में 78 है। किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडित करना सामना में मिला है? तो बच्चों यूगोस्लाविया। कहते हैं प्रोटेस्ट संप्रदाय का धर्म है बच्चों इस्लाम, है ना। प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म में से संबंधित है? तो ईसाई से है। किस राष्ट्र में बच्चों विभेद कम मिलता है? तो रूस में मिलता है। संप्रदायवाद बच्चों, संप्रदायवाद संबंधित किससे है? धार्मिक कट्टरता संबंधित है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहते हैं। सिंगली किस देश का राष्ट्रभाषा होता है? तो बच्चों कहां का? श्रीलंका का। कहते हैं कि झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। मैंने ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? फ्रेंच को बोलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में देश की सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है बच्चों भाषा। भारतीय भाषा के आधार पर बनने वाला जो राज्य है वो पहला है आंध्र प्रदेश। कहते हैं बच्चों सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में हुई है? पंचायती राज संस्था में। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। झारखंड राज्य गठन पढ़ लिए हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में, है ना बच्चों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भारत में किस प्रकार का शासन है? तो संघीय एवं संसदीय शासन है। भारत में पहला नगर निगम बच्चों बना था कौन? मद्रास यानी चेन्नई। भारत में न्यूनतम एज चाहिए बच्चों वोट देने के लिए 18 साल। कहते हैं भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? भारत में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था भारत। ग्राम कचहरी का प्रधान उनका सरपंच साहब होते हैं। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं बच्चों। पंचायती संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा बच्चों किस संविधान संशोधन से मिला था? 73वां से। भारत में किस राज्य के सर्वप्रथम पंचायत शुरुआत हुआ था? राजस्थान से शुरुआत हुआ था। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? तो सभी मारिएगा, अमेरिका नहीं, सभी देश आएंगे बच्चों। ऑप्शन में अमेरिका, भारत सब रहेगा। संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसद और विधायकों पर। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहते हैं। लिच्छवी गणतंत्र बच्चों बिहार के जिला वैशाली से संबंधित है बच्चों। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप का दूसरा स्तर कौन सा है? पंचायत समिति है। कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा को। ग्राम पंचायत की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? दलपति के पास होती है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक में तत्व में लिखा है बच्चों, अनुच्छेद 40 में लिखा है। ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले और फौजदारी दोनों। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में हुई थी। बिहार में संवैधानिक अध्यक्ष कौन? बच्चों माफ कीजिएगा, भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति होते हैं। किन धार्मिक पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? महाभारत और मनुस्मृति दोनों में। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा किस में लिखी है? तो 12वीं अनुसूची में लिखी गई है। भारत में
राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती स्थापना 1959 में हुआ था। मेरे बच्चे अब आप लोग देख लीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा, नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, लिच्छवी वैशाली में बिहार दिवस 22 मार्च को। बलवंत राय मेहता समिति पंचायत संस्थाओं से। इंडिका पुस्तक मेगास्थनी। जिला परिषद के लिए 50,000 पर जिला परिषद बनते हैं। पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ग्राम कचहरी बच्चों का प्रधान मुखिया होता है। बिहार में पंचायत संस्थान बच्चों त्रिस्तरीय है। बिहार में बच्चों नेक्स्ट लिखा है पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ग्राम पंचायत का होता है। पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम सभा। मेरे बच्चे जिला परिषद है ना, तीसरा स्तर हो गया। मेरे बच्चे अधिक बढ़ते हैं। सरपंच कितने तक की मामले की सुनवाई कर सकता है? 10,000 की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री शासन काल में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बिहार पंचायत अधिनियम बना था 2006 ईस्वी में। नगर निगम, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 15 हो सकती है, 10 से 25 बच्चों। पंचायत समिति के पद निर्देश होते हैं। इसको बस देख लीजिए आप लोग, देखते चलिए बच्चों। बिहार में अधिकतम बन सकता है जिला परिषद 5 साल में। स्थानीय स्वशासन पंचायत है ना, पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। बच्चों बिहार में कितनी आबादी पर हमारा पंचायत बनता है? 5,000 में। नगर निगम है ना, नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बिहार के नगर निगम की स्थापना 3 लाख जनसंख्या पर होती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रमुख निर्वाचन बिहार में कुल बच्चे कितने नगर निगम है? तो 12 है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। गठबंधन की सरकार पर बच्चों प्रशासन की पकड़ होती है ढीली। सरकार के है ना, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते चलेंगे। ब्रिटेन बच्चों संवैधानिक है ना, 1946 में संविधान सभा गठन हुआ था है ना। कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है किससे? बच्चों तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना है, माफ कीजिएगा। अगला है बच्चों चलिए, समवर्ती सूची में क्या होता है? केंद्र राज्य दोनों होता है। शिक्षा है समवर्ती सूची में। कहते हैं बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1956 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। राज्य कितने हैं? संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। राष्ट्रपति है, लिखा गया है सोवियत संघ का विघटन, पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला छाप है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल छाप है। जनता दल यूनाइटेड का तीर छाप है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का छाप है। और सूचना का अधिकार संबंधित 2005 में कानून आया था। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बच्चों दल की व्यवस्था चाहिए, बहुदलीय व्यवस्था चाहिए। मेरे बच्चे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना। भारत है ना, बच्चों कहते हैं देश में इमरजेंसी कब लगा था? तो 1975 में लगा था। आगे बच्चों बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था 1971 में। श्रीलंका हुआ था 1948 में। और बच्चों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जेपी ने किया था 1974 ईस्वी में, याद होगा आप सभी को। कहते हैं 77 में बच्चों किसी प्रकार पर ना पहला गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बना था। 1977 में बच्चों किसने इसका नेतृत्व किया था? मोरारजी देसाई ने। 17वीं लोकसभा चुनाव का बच्चों 1917 में हुआ था। नेक्स्ट लिखा गया 16वीं लोकसभा चुनाव 1914 में हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की बच्चों काशीराम। बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था पानी की कमी से। आगे बच्चों वर्तमान में नेपाल में लोकतंत्र है और कहते हैं कि राजनीतिक दल की मान्यता उसका चुनाव कौन करवाते हैं? निर्वाचन आयोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो चुका है पहले ही, मेरे बच्चे हमने बताया 1980 होगा, है ना। कहते हैं जनता दल यूनाइटेड की 1999 में हुआ था। कहते हैं भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 का समता। चिपको आंदोलन बच्चों पर्यावरण से संबंधित। तारी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला विद्यार्थी चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। राजनीतिक दल की नींव बच्चों पहले ब्रिटेन में 1975। भारतीय राजनीतिक दल की है ना किस लिए आता है? इस वर्ष में देश में आपातकाल हुआ था। बच्चों नर्मदा घाटी योजना का संबंध किससे है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से है। मेधा पाटकर जुड़ी है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। कहते हैं सूचना का अधिकार सबसे पहले राजस्थान। और कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। लोकसभा में कुल सीटें हैं 543 बच्चों। कहते हैं निर्वाचन कुल सीटें 543 है। निर्वाचन जहां पर चुनाव होता है 543 है। कुल देखते हैं किस देश में बच्चों किस देश में बहुदल व्यवस्था नहीं है? थोड़ा सा देख लीजिए स्पीड में मेरे विद्यार्थी। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, सब देखते चलेंगे। तृणमूल कांग्रेस ये लिखा गया है, देखते चलेंगे। देखते चलिए बच्चों नेपाल में देखते चलिए। समय का थोड़ा सा अभाव है, माफ कीजिएगा। इसलिए राजनीतिक दल बच्चों किसे कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ देखते चलना है, देखते चलिएगा बच्चों, देखते चलिएगा। ऐसा कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, ढंग का कोई चीज होगा तो। कहते हैं भाई मेरे सवाल दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब सवाल है। समय का थोड़ा सा अभाव है, माफ कीजिएगा। मुझे और थोड़ा पहले रिकॉर्डिंग करना था तो हो जाता, है ना। कहते हैं भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है कि लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? 100 देशों में लोकतंत्र है। नेक्स्ट लिखा गया मेरे विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है कि बिहार में, है ना, कहते हैं धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, गांधी जी ने ऐसा कहा था, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है लिच्छवी गणतंत्र बच्चों, है ना। लिच्छवी जो है एक रंग भेद के नेशनल मंडेला बिहार लिखा गया है। दलितों के लिए नहीं कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा मेरे विद्यार्थी जी, देख लीजिएगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो अरस्तु यूनान के थे। प्रत्यक्ष बच्चों लोकतंत्र कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरे विद्यार्थी जी, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3 हैं। आगे बच्चों देखते हैं, कुछ ऐसा होगा तो। प्रत्यक्ष कर बच्चों आयकर में, अच्छा इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया, बस लास्ट बचा है बच्चों
अच्छा, इकोनॉमिक्स आ गया था ना? हाँ, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हो गया यहाँ से। इकोनॉमिक्स शुरू हो गया, ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक्स शुरू हो गया है मेरे विद्यार्थी जी, फटाफट से देखते चलेंगे। भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, है ना? कितने वर्षों तक गुलाम रहा था देख लिया। मेरे बच्चे फूट डालो राज करो अंग्रेजों का सदन किसने कहा था? अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन की प्रणाली है, यह बच्चों किसने कहा था? तो ब्राउन ने कहा था। सामाजिक आर्थिक क्रियाओं का है बच्चों अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को कुल कितने क्षेत्र हैं? 3 है। पशुपालन सब प्राथमिक में आता है, उद्योग द्वितीयक में आता है और बैंक वगैरह सेवा क्षेत्र बच्चों तीसरे में आता है। देखते चलेंगे, बस देखते चलिएगा बच्चों भारत में कैसी व्यवस्था है। तो बच्चों आपने देखा मिश्रित है बच्चों, ब्रूट है ना? कहते हैं योजना आयोग बना था 15 में। योजना आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं, है ना? कहते हैं योजना के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। नीति आयोग बच्चों, और ये हमने प्रथम पाली को ये क्वेश्चन देना है, इसलिए बच्चों मैं इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने बच्चों कोशिश की है ना। प्लान बदल गया, पहले बच्चों लाइव पढ़ाना था, एटीएम 24 घंटा, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा? तो बच्चों राष्ट्रीय आय को भाग करना है कुल जनसंख्या से। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूएनडीपी करता है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 में। बीमारू राज्य कौन कौन से हैं? तो बिहार, मध्य प्रदेश, असम और राजस्थान है बच्चों। संपूर्ण क्रांति का नारा लोक बना किसने दिया था? तो बच्चों जेपी ने दिया था 2001 में। इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ज्यादा बच्चों किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम ने। बिहार मेरे विद्यार्थी जी, किस व्यक्ति ने कहा गरीबी कैंसर की तरह है? कुछ नेट ने कहा था। कहते हैं मेरे बच्चे ग्रामीण इलाके में जो है बीपीएल के लिए 2400 कैलोरी होना चाहिए, शहरी इलाके में 2100 कैलोरी चलेगा। बच्चों कहते हैं नरेगा में 100 दिन का मजदूरी मिलता था। नरेगा के साथ महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है। क्यों नहीं बच्चों हो सका सक्सेस? बिचौलियों की वजह से। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो उसे विकसित कहते हैं। श्रम के बदले पारिश्रमिक को मजदूरी कहते हैं। पूंजी के बदले पारिश्रमिक को ब्याज कहते हैं। यहाँ से 1 नंबर आएगा मेरे बच्चे। व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन कहलाता है। उद्यमी का पारिश्रमिक बच्चों लाभ या हानि कहलाता है। किस व्यक्ति ने कहा था गरीबी गरीबी को जन्म देती है? रेगनर नक्स ने कहा था। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो पुस्तक लिखा है वो किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी ने। बच्चों उन्होंने बताया था प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए। और आगे लिखा गया है मेरे बच्चे केंद्रीय सांख्यिकीकरण की स्थापना हुई थी 1954 में। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये क्वेश्चन पक्का परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला मेरे बच्चे, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सबसे कम है? सबसे अधिक किस जिला का है, सबसे कम किस जिला का है? शिवहर का है। उत्पादन मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये सब सवाल है ना। कहते हैं बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। भारत में वित्त संस्थाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। बस देख लो मेरे बच्चे, देख लो बच्चों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है बच्चों। शीर्ष बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे लिखे हैं बच्चों, लिखा गया है वित्त संस्थाएं हैं मुंबई, यहाँ लिखा है वित्त राजधानी कौन सी है ना बच्चों। कहते हैं मुंबई का वह जगह जो पूंजी बाजार के लिए बच्चों फेमस है वो दलाल स्ट्रीट है। आगे लिखा गया सेठ साहूकार, ये सब गैर संस्थागत हैं। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए, बस देखते चलिएगा। अब बच्चों मैं भी थक गया हूँ, बहुत स्पीड में पढ़ाने के चक्कर में मैं भी थक गया हूँ। बस एक बार देख लीजिएगा, राष्ट्रीयकृत बैंक 14 काम कर रहे हैं मेरे विद्यार्थी जी। कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बताऊंगा आगे बच्चों। सहकारिता बच्चों 1904 में, मैगलन समिति 1914 में हुआ था। सहकारिता जो है प्रांत सरकार का हस्तांतरित विषय 1919 में बना था। महान आर्थिक मंदी 1929 में आया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब देखा आप लोगों ने, देख लो फटाफट से, देख लीजिए मेरे विद्यार्थी जी, देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्योंकि अब समय मेरे पास भी नहीं है, माफ कीजिएगा। उदारीकरण है ना, ये सब कुछ आप लोग पढ़े होंगे। डब्ल्यूटीओ की स्थापना बच्चों पूछा जाएगा 1995 में। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पूछा जाता है। बिहार कैसा राज्य है बच्चों? कृषि प्रधान है। लघु उद्योग बच्चों क्या लिखा है? एलपीजी का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति 1991 में लागू किया था। मेरे विद्यार्थी जी आगे देखते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, लिखा गया यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे पहला व्यक्ति है। उपभोक्ता जागरण का सबसे प्रसिद्ध नारा जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। उपभोक्ता शिकायत करने के लिए जो बच्चों हमारा वेबसाइट है वो ncdrc.nic.in है ना, IN है। उपभोक्ता संगठन का वेबसाइट दिया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर दिया है 1811 और 400 है ना। कहते हैं बच्चों जेवरों के लिए उसमें हॉलमार्क होना चाहिए। कितनी वस्तुओं पर बच्चों 1 मार्क लगा है? 1500 वस्तुओं पर। खाद्य उत्पादनों की परिशुद्धता के लिए 1 मार्क लगा होता है। आभूषण में हॉलमार्क लगा होता है। उपभोक्ता के अधिकार के संविधान धारा 6 में लिखा है उपभोक्ता अपनी शिकायत करने के लिए जिला फॉर्म, राज्य फॉर्म और राष्ट्र फॉर्म का उपयोग कर सकता है। कहते हैं बच्चों नेक्स्ट आगे लिखा गया है उच्चारण 30 दिन के अंदर उसकी सुनवाई होती है। जिला फॉर्म की संख्या 582 है, याद रखिएगा मेरे बच्चे। और राज्य आयोग की संख्या 35 है। डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे बच्चे हो चुका है खत्म, है ना। ये पहले ही हो चुका है, माफ कीजिएगा मेरे विद्यार्थी जी, सब कुछ हो चुका है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हम यकीन करते हैं लगभग बच्चों इसमें 1200 क्वेश्चंस थे, है ना।
अगर हम बात करें तो 1200 सवाल हैं। कितने क्वेश्चन है बताइए? तो बच्चों 1200 क्वेश्चन थे, है ना? 1200 सवाल हैं, 1200 प्लस क्वेश्चन थे इसमें, और मैंने आपको बच्चों पढ़ाने की कोशिश की है कितने मिनट के अंदर? तो पूरे के पूरे 58 मिनट के अंदर मैंने पढ़ाया है। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए फायदेमंद होगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बच्चों इसको देख लीजिएगा एक बार, तो बहुत अच्छा होगा। इसका जो पीडीएफ है इस वीडियो के नीचे में हम बच्चों लगवा देते हैं, ठीक है ना? बाय, इसका लिंक नीचे मिलेगा, देख लीजिएगा। बाय बच्चों, लव यू।